आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेल के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाना क्यों चुनौतीपूर्ण था। कोविड-19 की दूसरी लहर में हर किसी मरीज की लड़ाई अपने सांसों के साथ चल रही थी। हर सांस के लिए जद्दोजहद हो रही थी। हर राज्य में अस्पताल दर अस्पताल लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत थी क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति ही नहीं हो पा रही थी। ऐसे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्राणवायु के वितरण की गति को तेज करने हेतु लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के निर्देश दिए। इस चुनौती को पूर्ण करने हेतु रेल मंत्रालय अपने कार्य में जुट गया। सभी रेलवे रूट्स का मैपिंग किया गया। ऑक्सीजन टैंकर्स अलग अलग हाइट्स के होते हैं। इन टैंकर्स को लोड करने हेतु सुटेबल वैगन्स को आइडेंटिफाई किया गया। भारतीय रेल के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि भारतीय रेल द्वारा कोंकण रेलवे में रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरो स्कीम के तहत कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के बीच डीजल लोकोमोटिव द्वारा बीआरएन वैगन लोडेड ट्रक को रखकर चलाया जाता है। इसके अलावा मिलिट्री गन्स तथा हेवी ट्रक्स को वैगन पर लोड करके निर्धारित रूट पर ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट यानी ओडीसी के नाम से स्पीड रेस्ट्रिक्शन के साथ चला रही है। परंतु भारतीय रेल को ऑक्सीजन एक्सप्रेस को पूर्ण गति से चलाकर लोगों की जान बचाने की चुनौती को पूर्ण करना था। ऑक्सीजन से भरे ये बड़े बड़े ट्रक रेलवे के मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसका रेलवे के प्लेटफॉर्म, टनल्स, ब्रिजेस तथा ओवरहेड इक्विपमेंट्स को कुछ जगह पर खतरा था। जब कोई कंसाइनमेंट किसी ऑर्डिनरी ओपन वैगन में लोड हो और वो मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन ऑफ गेज का उल्लंघन करता है तो उसे ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट कहते हैं। स्क्रीन पर आपको मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन का डायग्राम दिखाया गया है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए मुंबई मंडल ने 24 घंटे में कलम्बोली गुड्स यार्ड में एक दिन में रैंप का निर्माण किया तथा 19 अप्रैल 2021 को कलम्बोली से विशाखापट्टनम के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल दिया गया। इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया। समय की बचत के लिए बहुत कम समय में ऑक्सीजन एक्सप्रेस का मार्शलिंग कर ट्रेन को तैयार किया जाता है। सभी रेल मार्गों को खुला रखा गया। उच्च सतर्कता अपनाई गई ताकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस समय पर अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच सके। इन ट्रेनों की निगरानी के लिए बिजनेस डेवलपमेंट ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया। ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक तथा हजार्डस नेचर को ध्यान में रखते हुए सभी सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल रखा गया। टेम्परेचर तथा प्रेशर को रास्ते में बार बार मॉनिटर किया गया। हाई प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग डिविजन्स के रेल कर्मचारी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं ताकि तेज संभव समय में ऑक्सीजन एक्सप्रेस को पहुंचाया जा सके। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने हेतु भारत के 3 बड़े ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट्स द्वारा सिंगापुर से खाली ऑक्सीजन टैंकर्स लाए गए। इन विमानों का इस्तेमाल सिर्फ खाली टैंकर्स ट्रांसपोर्ट करने में हो रहा है, लेकिन इन भरे हुए टैंकर्स को गंतव्य तक पहुंचाने का काम भारतीय रेल बखूबी कर रही है। ऐसे कठिन समय में भारतीय रेल संकट मोचन की भूमिका में आगे आई है। भारतीय रेल ने देश भर में अब तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के द्वारा राहत पहुंचाने के अपने सफर को जारी रखते हुए अब तक विभिन्न राज्यों को 1648 से ज्यादा टैंकरों में लगभग 28,473 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है और अब तक 401 ऑक्सीजन एक्सप्रेस 15 राज्यों में अपना सफर पूरा कर चुकी है।
इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।